तो दोस्तों आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथ। तो आज मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ 3.1, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसकी आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से 1 नंबर से शुरुआत करूँगा इसकी। यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी कक्षा 10 में यहाँ पे मान लिया माना लड़कों की संख्या जो है मैंने मानी है, ये मैंने x मानी है, और यहीं पे मैंने मान ली है लड़कियों की संख्या, ये मैंने बच्चों y मानी है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे एक हमारा समीकरण बनेगा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में 10 स्टूडेंट हैं, यानी लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं हमारे, पूरे के पूरे 10 स्टूडेंट है। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसके बाद इसमें बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। इसके बाद तो इसमें कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण के द्वारा और ग्राफीय विधि से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारे एक्स है और वाई है। तो मैंने इसको ले लिया बॉक्स के अंदर रैखिक समीकरण। पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैं समीकरण यक्स में अगर 0 मानूंगा यक्स की जगह पे, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। इसके बाद अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 मानूंगा तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट है, इसको मैंने रैखिक विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लिया। अब समीकरण सेकंड की बारी आती है। इसमें क्या है, x है, y है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 मानता हूँ तो y की वैल्यू हमारी आएगी -4, और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 मानता हूँ तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 4। ये मैंने सॉल्व कर लिया रैखिक समीकरण द्वारा। आइए अब इसको दर्शाते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ये हमारा मेन अक्ष होता है 0 अंश, और यहाँ पे हमारा होता है वाई डैश, यहाँ पे होता है हमारा y, यहाँ पे होता है x, यहाँ पे x डैश। यहाँ पे मैं y डैश की तरफ माइनस वाले लिखूंगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -9 -10। अब इसको हम ग्राफी विधि में इसको उतारते हैं। तो इसको हमारा यहाँ पे हम पहले सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में हमारा x वैल्यू क्या है, 0 है, तो x अक्ष पे हमारा यानी 0 अंश है, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो y हम देखेंगे, y हमारा यहाँ पे है, तो इसका मान हो जाएगा 0 से 10, 0 से 10। इसके बाद दूसरे बॉक्स में आते हैं। x की वैल्यू अगर 10 है तो x की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 10 ये, तो इसको हम बच्चों मिला देंगे, ये हो गया। इसका मान हो जाएगा 10,0। इसके बाद आते हैं समीकरण सेकंड में। यहाँ पे x की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू है 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं। y की वैल्यू -4, y की वैल्यू है -4, ये होगा, इसका मान हो जाएगा 0, -4। इसके बाद x की वैल्यू है, x अक्ष पे 0 है, x अक्ष पे 4 है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, और y अक्ष पे 0 है, तो इसको हम मिला देंगे, ये हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4,0। जहाँ पे काटेगा हमारा वही हमारा x अक्ष का मान हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और जहाँ पे जिसके सामने ये रेखा जा रही है उसके सामने y का मान आ जाएगा 7 हो जाएगा। यही हमारा दैट सॉल्व आंसर। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोल रहा है अनुपातों a अनुपाते a2, b1 अनुपाते b2 एंड c1 अनुपाते c2 की तुलना करके हमको मान ज्ञात करना है कि ये रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। तो इसके पहले मैं ये सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि यहाँ पे अगर हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल अगर हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, वो रेखाएं हमारी क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 के इक्वल है तो वो हमारी रेखाएं समपाती होंगी, वो हमारी रेखाएं समपाती होंगी। इसके बाद अगर हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट 0 c1/c2 के हो
तो हमारी वो रेखाएं समांतर होती हैं। वो कैसी होती है हमारी रेखाएं? समांतर होती हैं। इसको आप लोग बच्चों एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको ये मालूम रहेगा तो तभी आप ये सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मैं साफ करता हूँ और इसी के सवाल में चलता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0 है, 7x - 6y - 9 इक्वल 0 है। तो इसको हमको a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 हमको इस टाइप के इस रूप में हमको इसको बता के हमको समझाना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा द्विपद बहुपद मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसकी तुलना करेंगे समीकरण सेकंड से। और यहाँ पे हमारा समीकरण सेकंड क्या है? ये समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -4 और c1 की वैल्यू है 8। इसी प्रकार हम दूसरा द्विपद बहुपद लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसकी हम तुलना करेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से तुलना करेंगे इसकी। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू निकल के आएगी 7, b2 की वैल्यू निकल के आएगी -6 और c2 की वैल्यू निकल के आएगी -9। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले प्रारूप में जो हमसे बोलने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा a1 अपान a2 इसको लेते हैं। a1 का मान हमारा 5 है, a2 का मान 7 है। इसके बाद हम चलते हैं b1 अपान b2 में। b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है -6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसके बाद हमारा c1 अपान c2, c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू है -9। यहाँ पे हम देखते हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 के क्या ये बराबर है? तो यहाँ पे a1 और b2 का मान हमारा बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? तो a1 अपान a2 इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल नॉट b1 अपान b2 के है। तो ये रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर की बात करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया। अब हमको इसकी इससे तुलना करनी है a1 अपान a2 कॉमा b1 अपान b2 कॉमा लगा लीजिएगा यहाँ पे b1 अपान b2 कॉमा c1 अपान c2 से इसकी हमारी तुलना करनी है। तो यहाँ पे मैंने द्विपद मान लिया एक बहुपद a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तुलना करेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है। यहाँ पे a1 की वैल्यू हो जाएगी 9 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 12। अब यहाँ पे समीकरण सेकंड की हम यहाँ पे तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से इक्वल 0। ये हमारा समीकरण सेकंड दिया हुआ है, इसकी हम इससे तुलना कराएंगे। तो a2 की वैल्यू है हमारी 18, b2 की वैल्यू है हमारी 6 दी हुई है और c2 की वैल्यू 24 दी हुई है। अब यहाँ पे हम तुलना कराएंगे a1 अपान a2 से। a1 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 9 अपान a2 की वैल्यू है हमारी 18। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको हम 3 से काट सकते हैं। 3 त्रिका 9 और तिछंग 18। इसको हम और काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारे इसकी वैल्यू निकल के आई। इसी प्रकार हम b1 अपान b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 अपान b2, b1 का मान दिया हुआ है हमारा 3 और b2 की वैल्यू दी हुई है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा इसका मान निकल के आया। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे। c1 का वैल्यू दी हुई है 12 और c2 की वैल्यू दी हुई है 24। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 12 2 जा 24। यानी हमारा ये क्या है? हमारे ये सारे जो हमारे मान है ये हमारे सारे इक्वल आए, बराबर आए। तो इसकी हम वैल्यू तुलना करते हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। इससे हम तुलना करेंगे। यानी हमारे ये दोनों बहुपद कैसे हैं? यानी हमारे ये जो हमारा समीकरण है ये दोनों हमारे बराबर हैं। यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 के मान समान है। तो ये हमारा क्या हुआ समीकरण? ये हमारा समीकरण समपाती है। ये हमारा समीकरण समपाती है। दैट्स ऑल। तो बच्चों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इक्वेशन है 3x + 2y = 5। तो यहाँ पे इक्वल 5 यानी 5 हमारा उस तरफ है बाएं पक्ष में, तो इसको हम अंदर लाएंगे। तो 3x + 2y ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये समीकरण ये फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा सेकंड वाला दिया हुआ है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। इसमें भी 7 जो हमारा बाहर दिया हुआ है इसको भी अंदर करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2x - 3y - 7 = 0। ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब हमको तुलना करनी है a1/a2, b1/b2, c1/c2 से तुलना करनी है। तो यहाँ पे हम द्विपद घात बहुपद लिखेंगे। जो हमारा a1 होता है तो a1 का मान हमारा इसमें क्या है, समीकरण फर्स्ट में 3 है। और b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, मैंने पहले समझा दिया है पहले वाले क्वेश्चनों में कि मैंने कैसे इसको पूरा प्रारूप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा प्रारूप न लिख के शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो b1 का मान हमारा हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा हमारा -5। और यहाँ पे a2 की वैल्यू निकालते हैं। a2 की वैल्यू है हमारा ये समीकरण सेकंड में 2 हो जाएगा, और b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7। अब हम a1/a2 से तुलना करते हैं। तो a1/a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू है 2। इसी प्रकार b1/b2 में देखेंगे मान, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3। अब हम यहाँ पे हमने इन दोनों को ही सॉल्व करके हमने पता कर लिया कि यानी a1/a2 = नॉट b1/b2 के, यानी कि हमारा जो a1/a2 का मान है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, यानी दोनों भिन्न है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1/a2 = नॉट b1/b2, यानी ये हमारा प्रारूप संगत है। ये हमारा प्रारूप संगत है। यानी यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी अगर हमारा नॉट इक्वल आए तो यानी ये संगत होगा, अगर इक्वल आए तो असंगत होगा। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें भी हमको यही पूछ रहा है कि ये युग्म हमारा संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, हमारा दिया हुआ है x + y = 5। इसमें भी 5 हमारा उस तरफ है तो इसको इस तरफ लाएंगे, x + y - 5 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और इसी प्रकार दिया हुआ है 2x + 2y = 10। इसको भी इस तरफ लाएंगे तो 2x + 2y - 10 इस तरफ हो जाएगा 0। ये हमारा समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब हम a1 और a2 b1/b2 से तुलना करेंगे। तो a1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी समीकरण फर्स्ट में 1, और b1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 1, और c1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी -5। इसी प्रकार a2 में आते हैं। a2 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, समीकरण सेकंड में आएंगे हम। तो a2 की वैल्यू दी हुई है हमारी 2, b2 की वैल्यू दी हुई है हमारी 2, और c2 की वैल्यू दी हुई है हमारी -10। अब इसकी हम तुलना करते हैं। a1/a2, a1 की मान है 1, a2 का मान है 2, b1 का मान और b2 का मान रखेंगे 1/2। इसी प्रकार c1/c2 करेंगे तो -5/10 है, -10 माइनस करें 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो गया 1/2। यानी हमारे इसके सभी समीकरण कैसे हैं, इसके मान सभी कैसे हैं, बराबर हैं। तो यानी a1/a2 = b1/b2, ये कैसे हैं, ये बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये हमारा युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। दैट्स। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की कह रहा है हमको विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की हमकी विमाएँ बताना है हमको। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे हम मान लेंगे माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई ये हम मानेंगे x। क्या मान लेंगे, x। और इसमें दिया हुआ है चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई। तो यहाँ पे मैंने लंबाई मान ली है 4 अधिक है चौड़ाई से, तो x + 4 हो जाएगा, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। अब बोल रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो इसका जो हमारा अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप ये हमारा दिया हुआ है 36 मीटर। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है कि बाग की विमाएँ बताइए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाग का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में L प्लस बी इक्वल 2। ये हमारा फार्मूला होता है, एक बार इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा भाग का अर्ध परिमाप जो दे रखा है, कितना दे रखा है 36, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे मैंने 36 लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, 2 लिखा तो 2 लिख दिया। यहाँ पे ये चौड़ाई को मैंने माना है b और लंबाई को माना है l। तो l का मान क्या है, x प्लस 4 है तो x प्लस 4 लिख दिया, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। v की वैल्यू क्या है, x है तो x लिख दिया, अपान 2 कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 36 लिखा तो 36 लिख दिया। एक x और यहाँ पे एक x और है तो एक x मिला के हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। 4 हमारे इस तरफ भेजेंगे तो 36 में हम 4 घटाएंगे तो 2x यहाँ पे बचेगा। 36 में 4 जाएगा तो ये हमारा बचेगा यहाँ पे 32, 2x। 2 से 32 को काट देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 16। x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 16, यानी हमारी एक बीमा आ गई है। यहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने चौड़ाई क्या माना था, मैंने चौड़ाई को मैंने x माना था, चौड़ाई को मैंने x माना था, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 16। तो हमारी चौड़ाई क्या हो गई 16 मीटर। और यहाँ से हम लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई को मैंने माना था x प्लस 4 माना था मैंने, तो यहाँ पे हम x की जगह पे x का मान रखेंगे 16 प्लस 4, तो 16 4 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर। दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए क्लास हाई स्कूल की मैथ मैं बच्चों पढ़ाता हूँ, यानी क्लास 7 से लगा के 6 से लगा के क्लास हाई स्कूल तक मैथ मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल प्रातोष इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।